डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्चुअली जितने भी फॉर्मूला डेरिवेशन हम लोगों ने किए हैं उसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिक। सो फ्लाईव्हील हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट निकल कर आया था जब मैंने इनिशियली डिस्कस किया था आपसे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को अब मैं मशीन बनाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट। एक एनालिसिस करके उसके फॉर्मूले निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म है इसको मैं एक इनपुट दूं इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेशर और एक आउटपुट निकालूं क्रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर मैंने एक एनालिसिस किया जिसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस बोला। वहां पर मैंने फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए, एफ पी, एफ टी, एफ सी, मल्टीपल फॉर्मूला, क्रैंक एफर्ट, आपने कनेक्टिंग रॉड एफर्ट निकाल लिया, पिस्टन एफर्ट निकाल लिया, सारे फॉर्मूले निकाल लिए। नाउ आफ्टर दैट यू आर गोइंग फॉर द एग्जैक्ट एनालिसिस। अब जो पुराना आपने किया अप्रोक्सीमेट एनालिसिस उसमें सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ द पिस्टन कंसीडर किया। अब आप चाह रहे हो कि कनेक्टिंग रॉड का मास को भी मैं कंसीडर करूं, तो कनेक्टिंग रॉड के मास को कंसीडर करके जो कि एक डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम बनाकर आप लोगों ने उसको फॉर्मूले कैलकुलेट। एट द एंड वी व्हाट वी गॉट, जो कि नेट टॉर्क आ रहा था, ये जो नेट टर्निंग मोमेंट आ रहा था क्रैंक में, दैट एफ टी इंटू आर, वो ऐसा नहीं है। उसमें एक करेक्शन कपल भी ऐड होगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड का मास अब आप कंसीडर कर रहे हो उसके कारण एक एडिशनल टॉर्क और जनरेट हो। तो उन सबको जोड़ जाके आपने एक नेट टॉर्क निकाला। दैट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज क्रैंक एंगल। अब हर एक पॉइंट पे अगर टॉर्क वेरी कर रहा है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। अल्टीमेटली मैं मान रहा हूं कि दैट सिंगल स्लाइडर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप लोगों ने इंजन में कन्वर्ट किया है वो ड्राइव के लिए यूज करो, तो आप नहीं चला सकते क्योंकि वेरिएबल टर्निंग मोमेंट मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो उसके लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको फ्लाईव्हील नाम दिया। फ्लाईव्हील क्या कर रहा है कि जब भी किसी द एनर्जी जो कि ज्यादा जनरेट कर रहा है, क्योंकि इंजन है, पावर जनरेट है, पावर जनरेट करेगा। तो पावर जनरेट करेगा तो जब भी मैक्सिमम पावर या ज्यादा पावर जनरेट कर दिया तो वो ज्यादा पावर का कोई मतलब है नहीं, तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जैसे ही इंजन की पावर डिक्रीज होगी तो वो उसको एनर्जी की फॉर्म में सप्लाई कर देगा। बहुत अच्छी बात है। तो फ्लाईव्हील की कहानी तक हम पहुंच गए जो हम लोगों ने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के काइनेमेटिक डेटा से शुरू की थी, जो कि अब डायनामिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। और फ्लाईव्हील हम लोगों ने बना दिया, उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, उसकी डिजाइनिंग के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। नाउ अब जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मैंने इसको 5 टाइप के फ्लाईव्हील्स में कन्वर्ट किया कि 5 तरीके के न्यूमेरिक। क्यों? क्योंकि जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया, दैट इज, उसके बाद जो फॉर्मूले आप लोगों ने निकाले P इक्वल्स टू 2πnt/60, और जो टर्निंग मोमेंट से मीन टॉर्क निकाला, मीन टॉर्क पावर इक्वल्स टू 2πnt मीन बाय 60, एंड दैट टी मीन इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व अपॉन में साइकिल एंगल। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, यानी कर्व से मुझे निकालना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट द फ्लाईव्हील इनटू 5 टाइप्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1। तो फ्लाईव्हील टाइप 1। तो टाइप 1 का आपने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया था, जो मल्टी सिलेंडर सिंगल सिलेंडर इंजन। तो जैसे इस केस में जो आपका डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का होगा, दैट इज थीटा, दैट इज टी, दैट इज टी मीन। ठीक है, यहां से आप शुरू करो, इस टाइप का डायग्राम आपको दे दिया, दैट इज टी। यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ता है, दिस इज साइकिल एंगल थीटा, दैट इज टी। तो अब आप क्या करो, पॉइंट्स मार्क करने होते हैं इसमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट मार्क्स करेंगे। तो मार्क द पॉइंट्स, हम क्या करेंगे, मार्क द पॉइंट्स। ठीक है, इसको ए, दैट पॉइंट इज बी, दैट पॉइंट इज सी, डी, ई, एफ, जी
एंड सो ऑन, एंड दैट g इक्वल्स टू a, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं कि इतना मेरा साइकिल एंगल है, दैट इज 2 पाई, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको एनर्जी दी होगी, दैट इज A1 एरिया, दैट इज A2, दैट इज A3, दैट इज A4, दैट इज A5, दैट इज A6, ठीक। तो मार्क द पॉइंट, अब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा हर एक पॉइंट पे। तो एनर्जी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एनर्जी कैलकुलेशन, तो एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए, लेट अस सपोज ई अमाउंट की एनर्जी है, ठीक है, से ई कुछ भी वैल्यू है, मैं बोल रहा हूं ए पॉइंट पे ई अमाउंट की एनर्जी। फिर एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? अब इसमें देखो ये पावर स्ट्रोक, ये यहां पर गेन हो गया, वर्क डन, तो गेन हो गया, यानी एनर्जी एट बी इक्वल्स टू ई, ई में कितना जुड़ गया? A1। नाउ सी पॉइंट पे आओ, सी पॉइंट एनर्जी एट सी दैट इज इक्वल्स टू जो बी पे थी E प्लस A1, उसमें से कितनी माइनस कर दूं? A2, ठीक है। नाउ सी पे निकल गई, सिमिलरली D E F G और F तक, और एट द एंड में लेके गया इसको G तक, तो एनर्जी एट G कितनी हो जाएगी? अगेन दैट इज इक्वल्स टू A, यानी एनर्जी एट A इक्वल्स टू E। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एनर्जी कैलकुलेशन इंडिविजुअल पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट कर दी, इन्हीं पॉइंट पे A से G तक मुझे एक क्या मिलेगा? वी गेट, एक मिलेगी मैक्सिमम एनर्जी और एक मिलेगी मिनिमम एनर्जी। बिटवीन दीज पॉइंट्स वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द E। अल्टीमेटली मेरा कैलकुलेशन क्या है? एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ई में कुछ जुड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा, जो ई में कुछ माइनस होगा दैट इज मिनिमम। तो मैं क्या करूं, यहां पर मैक्सिमम मान लो कुछ एक्स अमाउंट है, ई में कुछ एक्स अमाउंट है मैक्सिमम, और यहां पर ई में कुछ y अमाउंट माइनस है, दैट विल गिव्स यू द मिनिमम। तो फ्रॉम हियर दैट E विल बी इक्वल्स टू x प्लस y। नाउ x प्लस y, और इसकी जो यूनिट होगी दैट इज mm स्क्वायर, क्योंकि स्केल अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, इसको भी mm मान रहे हैं, इसको भी mm मान रहे हैं, ठीक है। तो E विल बी इक्वल्स टू x प्लस y इंटू स्केल, जो भी स्केल हम अगर इसको डिवाइड प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड ना। अब नाउ आपका जो E है, जैसे ही E कैलकुलेट हो जाएगा, I ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू K, सो दैट विल गिव्स यू द एक्चुअल एनर्जी रिलेशनशिप। E यहां से फाइंड आउट कर लोगे, ये यहां से फाइंड आउट कर लोगे। नाउ इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के साथ में एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहा हूं, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको आप यहीं पर समझ सके। सो जो टाइप 1 का न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल इस टाइप में आएगा आपको कि इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे दिया जाता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग स्केल। स्केल भी दे दिया, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, स्केल, वी हैव टू नो द स्केल। तो स्केल दे दिया फॉर द टर्निंग मोमेंट 1 mm equals to 5 Newton meter, that is the scale, and the crank angle 1 mm equals to 1 degree. अच्छी बात है। Now the next thing is the turning moment diagram repeat itself after each half revolution of the engine, and the area above and below the mean turning moment diagram line take in order as। तो ऑर्डर दे दिया गया है आपको, किस टाइप में लेना है? 295, 685, 40,
340, 960, 270 mm स्क्वायर, इस ऑर्डर में आपको लेना है। द रोटेटिंग पार्ट आर इक्विवेलेंट टू अ मास दे दिया है आपको 36 kg, एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज, रेडियस ऑफ गायरेशन में के जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन इज 150 mm, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन ऑफ स्पीड व्हेन द इंजन रन्स एट एन दे दिया है आपको 1800 आरपीएम, और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है, यानी हमारे हिसाब से बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट, ठीक है। नाउ एन दिया है तो सबसे पहले मैं यहां से ओमेगा फाइंड आउट कर लूं, दैट इज 2 पाई एन बाय 60। तो यहां पर एन की वैल्यू 1800 पुट करके दैट इज 60 पाई, सो मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। सो ओमेगा विल कम्स आउट टू बी 188.52 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नाउ डायग्राम बना लेता हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने डायग्राम बनाया, in that case that is theta and that is t, ठीक। now that line is like that, this is the line, ये क्रैंक एंगल हो गया, ये टर्निंग मोमेंट हो गया। यहां से उसने बोला 1 2 3 4 5 6, तो यहां से जो पहला पॉइंट ए पे से ई से 295, दिस इज 295, देन डिक्रीज ज्यादा हुआ 685, फिर 40, at G point equals to A, this A, B, C, D, E, F, G equals to A. Now that gives you 295, 685, 40, 340, 960, 270। ठीक है, तो दिस इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। बस सिर्फ हमें एनर्जी कैलकुलेशन करना है। सिंस 1 mm इक्वल्स टू 5 न्यूटन मीटर, 1 mm इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो मैं 1 सीधा निकाल लूं। तो मैं यहाँ पहले स्केल निकाल लेता हूं, तो स्केल इज mm स्क्वायर, तो mm यानी 1 mm स्क्वायर इक्वल्स टू 1 mm रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन मीटर, एंड द सेकेंड स्केल इज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज 5 इंटू पाई बाय 180, और हम ये कह सकते हैं 1 mm इक्वल्स टू पाई बाय 36 न्यूटन मीटर। वहां सेकेंड मैंने यूज किया था फॉर्मूला में जूल के लिए, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, वॉट डायरेक्ट अपन ने पावर का फॉर्मूला कर दिया। तो लेट द टोटल एनर्जी ए इज ई, लेट ए पे कितनी है ई, तो यहां से देखते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे ई, बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा ई प्लस 295, ठीक है, सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा ई प्लस 295 माइनस 685, ठीक है। सो यहां पर टोटल हो जाएगी ई माइनस 390। फिर आ जाओ डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे ई माइनस 390 प्लस 40, सो ई माइनस 390 प्लस 40, सो कितनी हो जाएगी ई माइनस 350, ठीक है, 350 हो गया। नाउ अब क्या हो गया माइनस, सो एट ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा ई माइनस 350 प्लस 340, नहीं सॉरी माइनस 340, माइनस 340, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 690। सो यहां पर टोटल कितना हो गया ई माइनस 690, ठीक है। नाउ ई के बाद कहीं पे आ गए हम एट एफ, एफ पे कितना होगा ई माइनस 690 प्लस 960,
तो ये आया कितना E प्लस 270 और G पर G पॉइंट पे देखो तो E प्लस 270 माइनस 270 दैट इज इक्वल्स टू E, सेम होगा एज इट इज A। अब यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम देख लो तो सबसे E में सबसे बड़ा क्वांटिटी क्या हो रही 295 और 270 यानी 295, सो दिस विल बी योर मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट। ठीक है, मिनिमम में देखो 390 माइनस हो रहा है, यहां पर 690 माइनस हो रहा है, उससे ज्यादा कहीं नहीं हो रहा है, सो दैट पॉइंट इज योर मिनिमम एनर्जी पॉइंट। सो आफ्टर वी गेट दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहां पर निकालूंगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन इन एनर्जी या ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब मैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने की बात कर रहा हूं तो यहां पर हम इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मैक्स माइनस मिन, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना आया मेरा, मैक्सिमम वैल्यू इज ई प्लस 295 माइनस E minus minimum is 690. So what we get that delta E equals to, यहां से E और E कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, so what we get that is 295 plus 690 that is 985 mm square. So 985 mm square or 1 mm square equals to pi by 36 Newton meter. So delta E comes out to be 985 into pi by 36, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर में, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 86 जूल, जूल यानी न्यूटन मीटर। तो ये मिल गया मुझे फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। नाउ मुझे क्या निकालना है इसमें, दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये इसका एक और फॉर्मूला पता है मुझे, उससे मैं फाइंड आउट कर लूंगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। सो दैट डेल्टा ई, और जिसको मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया अभी इसी डेरिवेशन में, इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल्स टू आई ओमेगा मीन स्क्वायर इनटू, जिसको मैंने नॉमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट किया, यहां पर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CS से, जिसको अपन लोगों ने बीटा से रिप्रेजेंट किया। सो आई ओमेगा स्क्वायर मीन इनटू CS। सो यहां से डेल्टा E दैट 86, I इज m kg स्क्वायर, ओमेगा मीन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 188.52 का स्क्वायर इनटू CS मुझे निकालना है। सो दैट CS विल बी इक्वल्स टू 86 divided by m is 36, kg is 0.15 का स्क्वायर इंटू 188.52 का होल स्क्वायर। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन स्पीड हमेशा मैं निकालूंगा परसेंटेज में, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.003, और मैं इसको जब परसेंटेज में निकालूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 0.3%. 0.3%. So this is how we deal with the type 1 of flywheel. Thank you.